हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज की सेंट्रल एनर्जी या एनर्जी अपडेट्स फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहते हैं यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को यहाँ पर ग्रैब करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। एस ऑफ माइकल, द एम्प्रेस एंड एट ऑफ एरियल की एनर्जीज के साथ इन कार्ड्स में लिखा है, अ वंडरफुल न्यू आइडिया, डोंट अलाउ बम्प्स इन द रोड टू हिंडर योर प्रोग्रेस, क्लियर अप कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स विद अदर्स एंड द एम्प्रेस टॉक्स अबाउट time to act upon your plans. Creativity is rewarded, luxurious or abundant resources. Eight of Ariel talks about. Take great pride in your excellent work. Practice makes perfect. Consider getting additional education or training. तो आपके पर्सन को एक बहुत ही बिग लेवल पर क्लैरिटी आपने दी है कि आप कौन हो। इनको बहुत अच्छे से आपने समझा दिया है। आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आप किस तरह के इंसान हो, आप क्या प्रेफर करते हो, क्या नहीं करते हो। आपके अंदर वो एक एम्प्रेस की ब्यूटी आपके पर्सन को नज़र आ रही है। ये ब्यूटी सिर्फ लाइक बाहरी खूबसूरती नहीं है, ये एक इंटरनल ब्यूटी है, आपकी अंदरूनी खूबसूरती कि कितने अच्छे इंसान हो आप। भले वो कैरेक्टर्स को लेकर हो या आपकी जो सेल्फ डिग्निटी या सेल्फ वर्थ को चीज़ें लेकर हो, आपने कितनी ब्यूटिफुली अपने सराउंड बाउंड्रीज खींच कर रखी हैं, आप अपने लिए कितने ज़्यादा कंसर्न हो। सेल्फ लव की बात हो रही है यहाँ पर कि आप ऑलरेडी ग्रोन पर्सन हो, आपके पास पूरा गार्डन है समझ लो। जब ऐसा गार्डन आप किसी के हवाले करना चाहते हो तो वो इंसान आप तक की लेवल वाली फ्रीक्वेंसी में होना चाहिए। आप ऐसे ही चलकर अपना पूरा एम्पायर उस इंसान को नहीं सौंप सकते, ठीक है ना। तो ये बात आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मुझे अभी जो भी मैं सोच रहा हूँ या जो भी मैं करने वाला हूँ, मुझे और भी सीखना पड़ेगा, चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो मुझे टास्क दिया गया है वो बहुत मुश्किल है मेरे लिए और इतनी इजीली मैं इस एम्प्रेस को हासिल नहीं कर सकूँगा। आपने अपनी इवन स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड अपने पर्सन से बातचीत की होगी कि आप स्पिरिचुअली कितने ग्रो कर गए हो, और इवन जो आपकी पर्सनालिटी अभी डेवलप हुई है वो किस हद तक ग्राउंडेड है। फाइन, कहाँ पर आप पहुँच गए हो। आपने दुनिया की सारी चीज़ों से खुद को बहुत ही ऊपर उठा लिया है, समझ रहे हो ना। ये जो मकाम है वो ऐसे ही अचीव नहीं होता, यहाँ पर कई साल गुजर जाते हैं, बहुत सारा टाइम बीत जाता है, कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद अपने आप के साथ एक लोहा मनवाना जिसको हम कहते हैं ना, ये इतना आसान नहीं है ये फेज़ अचीव कर पाना। और कुछ डिवाइन फेमिनिन्स इस लेवल तक पहुंच गई हैं। इंतज़ार आपको करना आ गया, सब्र करना आ गया, शुक्र करना आ गया आपको, और आपने अपने आप को वैल्यू देना शुरू किया, अपना ख्याल रखना आपने शुरू किया, अपने सेहत का ख्याल रखना, अपने आप का ख्याल रखना, इवन खुद को वो वैल्यू देना, अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटाइज रखना, सबसे ऊपर उठाकर अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर ले जाना जो कि इतना आसान नहीं होता। सभी एक एडजस्टिंग या कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ ही गुजार रहे होते हैं। आप अपने से एक लो वाइब्रेशनल वाले लोगों को आप देखो वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब आप एक हायर वाइब्रेशन पे पहुंच जाते हो, अपनी ज़िंदगी का जो स्तर है वो बढ़ा लेते हो, स्टैंडर्ड ऊंचा कर लेते हो, तो आपको तब समझ में आता है कि आपसे जो एक नीचे वाले स्टैंडर्ड में है उन्होंने कितना ही कुछ अपने साथ गलत करके रखा हुआ है। वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, उनकी सेल्फ वर्थ की धज्जियाँ उड़ रही है हर दिन, यू नो। तो ये जब आप पर्सनालिटी अपने अंदर बिल्टअप कर रहे हो तो आपके पर्सन आपको देखकर पहले तो ताज्जुब में है कि यार मेरे लिए जो पड़ाव है वो डे बाय डे डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, और ऐसे ही मैं
बढ़कर अपनी एम्प्रेस को अप्रोच नहीं कर सकता। मुझे अपने अंदर वो सारी क्वालिटीज़ पहले बिल्टअप करनी पड़ेगी, मुझे खुद में एक ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हो ना? तो मे बी योर पर्सन इज एनालाइजिंग, योर पर्सन इज रेडी टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। और इस कनेक्शन के लिए नहीं अभी वर्क करना है, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारने पर वर्क करना है। ये जहाँ पर भी है, जिस भी लेवल पर है, ये भी आपके स्टैंडर्ड से कम ही पर है। इन्हें अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ और बिल्टअप करनी पड़ेगी, तभी ये आपके स्टैंडर्ड के साथ मीट कर सकेंगे। अब कुछ डिवाइन फेमिनिन्स का सवाल ऐसा भी हो सकता है कि ये सब हमें करने की क्या ज़रूरत है। बट माय डार्लिंग्स, यही आप लोगों के लिए एक कह सकते हैं ना, ये जर्नी मिला है। यही वजह है कि आप उनके लिए कैटलिस्ट का काम करोगे और वो आपके लिए कैटलिस्ट का काम करेंगे। यहाँ पर चीज़ें अगर उतनी ईजी होनी थी, आप कोई और कनेक्शन अपने लिए पिक कर लेते, किसी और जर्नी में आप स्टेप इन कर लेते। कार्मिक्स तो आपके लिए यूं ही अवेलेबल हैं। और अगर टैग्स नहीं चाहिए, मतलब ये कार्मिक है, ये सोलमेट है, ऐसे टैगलाइंस नहीं चाहिए, तो आप वैसे ही जनरली किसी को भी अपने लिए पिक कर सकते हो। समझ रहे हो ना? तो उन सारी चीज़ों से आप ऊपर उठ गए हो। या तो ये जर्नी आप समझो अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज कि ये क्यों मिला है आपको, क्या यहाँ पर रीज़न था, और क्यों इतना आपसे मेहनत करवाई जा रही है, क्यों इतना आपको मेहनत करना पड़ जा रहा है, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई करना क्यों पड़ जा रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब आप ये समझ लोगे तो आपको पूरे जर्नी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और क्या है इसका रिवॉर्ड क्या है, और यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से पूरी तरीके से समझ में आएगा। और ये सिर्फ अकेले ग्रो होने की बात यहाँ पर नहीं कही जा रही, इट्स ऑल अबाउट ग्रोइंग टुगेदर। आपके पर्सन को भी आप ग्रो कर रहे हो साथ में, भले ही वो कहकर आप ग्रो कर रहे हो, ट्रिगर्स देकर कर रहे हो, या जनरली भी ये जर्नी जो भी अपनाता है वो इवेंचुअली ग्रो होता ही है। ठीक है ना? तो ग्रोथ इसी तरह से आप लोगों की हो रही है। इस जर्नी को मिसअंडरस्टैंड मत करना, और इस जर्नी से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो ट्राई टू फाइंड आउट। अगर आप अपने हिसाब से फिर भी कुछ नहीं समझ रहे हो तो यू गाइज कैन रीच आउट टू मी फॉर द प्राइवेट सेशंस। ओके, तो यहाँ पर ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं ये मैं आपको बताऊंगी। क्वीन ऑफ माइकल एंड किंग ऑफ रफाइल की एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो। फॉर दिस पर्सन, यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, द बेनिफिट of experience, a time for your career rather than relationships. Exactly. और यहाँ पर King of Raphael talks about, yes, it is safe to trust, the ability to accomplish many things at once, follow your creative passions. तो आप लोग एक साइड पर पूरी तरीके से अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड पर, अपनी जनरल वर्ल्ड पर ध्यान दे ही रहे हो, करियर फ्रंट्स पर हो, या अपनी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हो, या अपनी लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, आप पूरी तरीके से वहाँ पर डेडिकेटेड हो। अब आप इमोशनली हो सकता है खुद को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करके, इन्वेस्ट करके नहीं बैठे हुए हो। यू आर इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन, और इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन का यही मतलब होता है कि यू नो हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। आप भावनाओं के साथ बहने वाली पर्सनैलिटी अब रहे नहीं। मैंने जब कहा ना कि आपने स्तर अपना ऊंचा कर लिया है, तो आपको इमोशनल मास्टरी तो आनी ही चाहिए। मतलब ये पहला बेसिक आपके लिए रूल है। जो इंसान इमोशनली खुद को बैलेंस करता है, इमोशनली खुद को कंट्रोल कर सकता है, वही इंसान अपनी ज़िंदगी को एक दिशा दे सकता है। अब आप बताओ मुझे, अगर इमोशनली आप लोग मास्टर नहीं होते तो क्या आपको लगता है कि आप अपने पर्सन से वो डिटैचमेंट अचीव कर पाते? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आपसे हो ही नहीं पाता, और कुछ टाइम तक आपका स्ट्रगल ही यही रहा है कि आप अपने पर्सन से दूर जा ही नहीं पा रहे थे। आप इमोशनली इनकी तरफ इस तरह से वल्नरेबल थे, आप बार बार इनकी तरफ खींचे चले आते थे। पेन को लेकर हो, सेपरेशन को लेकर हो, पिटी फील करना हो, या इनको खोने का डर, जेलेसीज, ये सारी चीज़ें थी ना आपके अंदर। यही सारे इमोशंस होते हैं, जेलेसी, एंगर, सेपरेशन का फियर, और इंटेंस लव या सेक्सुअल डिज़ायर्स। ये सब कुछ इमोशनल चीज़ें होती हैं
इस पर अगर आपने मास्टरी प्राप्त कर ली है तो कॉन्ग्रेचुलेट टू योर सेल्फ, आप एक किंग ऑफ रफाइल बन चुके हो। अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता उस लेवल तक। अब आपको पता है कि कौन सा इमोशन आपका कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है, ये पूरा आपके कंट्रोल में होता है। तो अब आपने खुद में वो क्वीन ऑफ माइकल को जन्म दिया है, मतलब उस वाला बटन आपने अभी ऑन करके रखा है कि रिलेशनशिप पर वल्नरेबल होकर हम इन्वेस्टमेंट में नहीं बने हुए हैं। कोई सही तरीके से आ रहा है उसको हम रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर कोई हमारे हिसाब से हमारी तरफ गिविंग नहीं है तो हम उसको दफा करना भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इस एनर्जी में आप आकर बैठे हुए हो। यू आर कंप्लीटली मास्टर्स ऑफ योर इमोशंस, प्लस यू आर इन योर सेल्फ वर्थ एंड डिग्निटी। तो ये आपकी करंट एनर्जीज हैं। यू आर फोकसिंग और कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर जनरल लाइफ राइट नाउ। यू आर नॉट इन्वेस्टिंग ऑन द इमोशनल फ्रंट्स, क्योंकि आपको पता है अब आपने खुद को वहाँ पर पहुँचा दिया है कि अब सामने वाला एफर्ट लगाएगा, हम कुछ नहीं कर रहे भाई, ठीक है ना। तो अगर ये आपकी एनर्जीज बनी हुई हैं तो आपके पर्सन की तरफ से इन अ वेरी क्लोज फ्यूचर क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है ये मैं आपको बताऊंगी। 5 ऑफ माइकल एंड द सॉल्यूशंस वाली एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। This situation doesn't serve you. Release your attachment to the outcome. Consider taking a more uplifting approach. And the solutions talks about success that comes from objective compromise, self-control and patience, forgiving and healing energy. तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है ये एक ईगो कोलैप्स में आएंगे, मतलब इनके ईगो की आपने धज्जियां उड़ा दी है भी, या तो क्लियर कम्युनिकेशन रखकर या अपना स्टैंडर्ड ऊपर करके। कुछ तो अभी रिसेंट इवेंट्स के चलते ऐसा हुआ होगा, आप दोनों की अगर बातचीत हुई है तो आपके पर्सन को एक हाई लेवल पर क्लैरिटी मिल गई है। उसी के चलते आपके पर्सन की अभी ईगो की धज्जियां उड़ने वाली हैं एंड मे बी अब ये समझेंगे कि मुझे ईगो में रहकर कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे अपनी औकात समझनी होगी कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ मेरी डिवाइन फेमिनिन के बगैर। तो ये इनके साथ होने वाला है और शायद आप इनके अंदर ऐसी ही एनर्जी सेंस करोगे कि ये हम्बल हो जाएंगे, मतलब जो इनका घमंड था वो चकनाचूर हो जाएगा और ये हम्बल वेज में या तो आपकी तरफ एक्ट कर सकते हैं, वो जेस्चर वाइज हो, या अगर इनकी बातचीत भी आप सुन रहे हो तो कोमल इनके वर्ड्स आप सुन पाओगे, जहाँ पर ये लाइक अपने अंदर वो हम्बलनेस आपको शो करेंगे कि नहीं मेरे अंदर तो घमंड अब है ही नहीं, आई शुड बी वेरी ग्राउंडेड ना। तो ये कैसे किस लेवल्स पर होगा ये सबके साथ डिफरेंट वेज में एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जनरल एनर्जीज हैं। आपके पर्सन का मेन ईगो क्या था ये आपको पता है, किस बात का इन्हें घमंड था ये भी आपको पता है। तो वही घमंड आपके पर्सन का यहाँ पर टूटने वाला है, ठीक है। तो इन सारी जो एनर्जीज का जो एक्सटेंडेड वर्जन है, आपके पर्सन का एग्जैक्ट वेज में क्या एक्शन रहेगा ये हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, एंड प्लस उनकी करंट ओवरऑल एनर्जी 3D पर और 5D पर हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पर। साथ ही साथ आप लोगों की भी एनर्जीज हम जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।